उसके अंदर वहीदा चारपाई पर तकिए के सहारे अध लेटा हुआ हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं, जिसके कारण उसका सुंदर चेहरा आतंक भरा असाधारण लगता था। वहीदा एक टक नज़र बांधकर मोहन को देखता रहा। मोहन सहम गया। हुक्का गुड़गुड़ाते हुए वहीदा बोला, तो तुम ही हो मोहना? मोहना को कोई उत्तर न सूझा, गुमसुम खड़ा रहा। बैंड मास्टर के यहाँ कितने वर्षों से काम करते हो? जी 8 वर्षों से। क्या काम करते हो? जी बैंड बजा लेता हूँ, कंडक्ट भी करता हूँ, धुनें बनाता हूँ और साहब का खाना भी। क्या ये सच है कि तुम बैंड मास्टर का हिसाब किताब भी रखते हो? जी हुजूर। तुमने अपने मालिक के पास कोई हीरे का जेवर तो नहीं देखा है हाल ही में? जी नहीं सरकार। तुम्हारे मास्टर ने उसे अपनी तिजोरी में रख लिया होगा। नहीं हुजूर, उनकी तिजोरी तो मैं ही खोलता हूँ। देखो जी मोहन, कल तक मुझे तलाश करके उसका पता मिल जाना चाहिए। वो हरामी माशूक मेरा 50,000 का हीरे का सामान लूट लाया है। मैं पता लगाऊंगा हुजूर। आधे मिनट कोठरी में सन्नाटा रहा। फिर वहीदा ने कहा, इधर आओ। वो खूंटी पर मेरा कोट टंगा है, उतारने की ज़रूरत नहीं है। भीतर देखो। मोहन ने उलट करके कोट को देखा। चमड़े के अस्तर में 12-12 पिस्तौल की 3 कतारें लगी हुई थीं। हुक्के का कश खींचकर वहीदा ने पूछा, देख लिया? जी हुजूर। मैं दोस्ती निभाना भी जानता हूँ और दुश्मनी भी। अंग्रेज ताकत के बल पर मेरे चोर की हिफाजत नहीं कर सकता। कुछ देर बाद वहीदा फिर बोला, मुझे इस बात का पता ठीक ठीक लगना चाहिए कि वह हार कहाँ है। कल दोपहर तक बतला सकोगे? कल शाम को बतला सकता हूँ सरकार। 5 बजे मास्टर डेविड को लेकर मेजर साहब के यहाँ जाया करते हैं, तभी मुझे तलाशी लेने की फुर्सत मिलेगी। ठीक है, जाओ। ध्यान रहे, मेरा एक आदमी इसी वक्त से तुम्हारी निगरानी करेगा। अगर ज़रा भी धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारी बोटी बोटी उड़ा दी जाएगी। जाओ। मार्था, मोहन को 100 रुपये दे दो। ठीक से काम किया तो और भी मिलेंगे। मार्था के घर से 100 रुपये की गर्मी लेकर मोहन जब बाहर निकला तो दोहरी मनस्थिति में था। 100 रुपये की रकम छोटी नहीं होती, मगर यह डाकू का पैसा है। इसे बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। किसी को बतलाऊं या नहीं, तरह तरह के विचार रास्ते भर मोहन के आते सताते रहे। सिकंदर के घर पर भी उसने खाना पीना, हंसना बोलना सब कुछ किया, पर रहस्य क्या एक आवरण उसके मन और व्यवहार पर पड़ ही रहा था। रात में 10 साढ़े 10 बजे दोनों जब घर से लौट रहे थे तो निर्गुनिया के पैर लड़खड़ा रहे थे। पति का सहारा लेकर टीले की ढाल पर धीरे धीरे उतरते हुए उसने कहा, अब तुम मुझे ज़्यादा पिला देते हो। पी यार, जवानी इसीलिए तो मिली है। तू ही तो मेरी जिंदगानी में पहली और आखिरी औरत है जिसके साथ बैठकर पीता हूँ, पिलाता हूँ। अभी घर चल के एक एक पैग और पिया जाएगा। अब नहीं, अब मैं बेहोश हो जाऊंगी। अरे बेहोशी के लिए ही तो पिएंगे मेरी। कल से तुम्हें उस बंगले पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? एक बार बात मोहन की ज़बान तक आई भी, पर फिर लौट गई। उत्तर में केवल इतना ही कहा, उस बंगले में अब बहुत खतरा बढ़ गया है। कैसा खतरा? कुछ नहीं, वो साला हरामी रंडी की औलाद है ना,
उसका पुराना आशिक वहीदा डाकू यहाँ आया हुआ है। सुनकर निर्गुनिया का नशा हिरन हो गया, खड़ी हो गई। रात के सुनसान अंधेरे में निर्गुनिया ने मोहन को अपने सीने से खींचकर चिपका लिया। पूछा, तुम्हें तुम्हें कैसे मालूम? अरे सुना था भाई। जो हो, कल से तुम मरियम के यहाँ रहोगी। मरियम बाई है तो अच्छी, पर बस अपने और अपने मियाँ की ही बातें करती रहती है। मैं तो भैया ऊब जाती हूँ, तुम्हारी कसम। कहकर उसने उसकी छाती पर अपना सिर टिका दिया। मोहन भी गाढ़े आवेश में आ गया। उसे कसकर अपनी बाहों में बांधते हुए उसकी मांग को चूमकर बोला, तो फिर तुम घर जाओगी? खतरे की जगह मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता। तो मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी, देखा जाएगा। आओ चले। ये तुम्हारी कमर में क्या बंधा है? निर्गुनिया मुस्कुराई, बोली, तुम्हारी माई को सब कुछ थोड़े ही दे दिया था। अभी मेरे मालिक को बैंड खरीदना है, फिर बाल बच्चे भी होंगे। चलते चलते फिर जोश भरा थमाव आ गया। बच्चे की तरह उल्लासित होकर मोहन ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए पूछा, सच? इस बार मैं बैठी नहीं हूँ, 10-12 दिन चढ़ भी गए हैं। निर्गुनिया की कमर में बंधे हुए रुपयों पर हाथ फेरते हुए मोहन मस्त हो गया। प्यार से बोला, अब तो तुम्हारी ही बात ठीक लगती है मुझे। क्या? इस छावनी की बस्ती में रहा जाए। मैं मास्टर को कल ये सलाह देने वाला हूँ कि डेविड को निकाल दें, खतरा है। फिर इसी कमरे में बस जाएंगे हम लोग। मास्टर अगर विलायत चला गया तो फिर क्या है? कहते कहते एकाएक मोहन के दिमाग में बिजली सी कौंधी। वह उसके चमत्कार से चुप हो गया। तब फिर क्या? कुछ नहीं। इस मास्टर साले की विलायत जाने की बात अब कुछ समझ आने लगी है। दूसरे दिन शाम को जब मास्टर डेविड को लेकर अपनी शाम की बोतलें वसूल करने के लिए मेजर के यहाँ गया, तो निर्गुण को पहरेदारी पर तैनात करके मोहन ने मास्टर के कमरे की एक एक चीज छान मारी। निर्गुनिया अपने पति की इस बावली खोजबीन को देख रही थी। 2 बार कमरे में घुसकर धीरे से पूछा, क्या ढूंढ रहे हो, बताओ तो। जब तीसरी बार पूछा तो मोहन ने झुंझला कर बोला, अरे कीमती चीज है, क्या बतलाऊं तुम्हें। कीमती चीजें तरकीब से छिपाई जाती हैं। कालीन के कोने में देखो, पलंग के गद्दे में, निवाणों में देखो। और सचमुच पलंग की निवाण में वह हीरे का हार मास्टर के रुमाल में बंधा हुआ खुसा दिखाई पड़ा। पति पत्नी एक क्षण कमरा बंद करके उस हार की बनावट और नगों की चकाचौंध से देखते स्तब्ध रह गए। फिर मोहन ने कहा, ये वहीदा डाकू का माल है। लौंडा साला यही लेके भाग आया था। वहीदा इसी की तलाश में तो आया है। छिन्न भर के लिए निर्गुनिया की आंखें पति के चेहरे पर टिकी सी रह गईं। फिर झट से हार की पुतलियां बांधी और झट से वही निवाण में खोजते हुए कहा, सांप का फन है निगोड़ा, बस देख लिया, जल्दी से भाग चलो यहाँ से। वहीदा कहता था 50,000 का माल है। तुम्हें कैसे, मतलब तुमसे कहा? नहीं, सुनने में आया है। मोहन ने बात बनाई और पलंग से उठ खड़ा हुआ। निर्गुनिया ने जल्दी जल्दी दोनों गद्दे करीने से बिछाए, चादर वगैरह ठीक की। फिर मोहना का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले चलते हुए बोली, मैंने सुना है कि बगल में प्याज रख के सो जाने से झूठ मूठ का बुखार चढ़ जाता है। कल सवेरे मुझे बुखार चढ़ जाएगा। तुम मुझे लेकर घर चलना भैया, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। अम्मा कल की कल देखी जाएगी। अभी तुम हमारे दिमाग पे ना ताज्जुब हो रहा है। कैसी कैसी अटकलें लगाई है तुमने। निर्गुनिया मुस्कुराई। जो छिपा के रखता है वही छिपाने के ठिकाने भी बता सकता है। रात में डेनियल ने किचन में आके कहा, मोहन दादा,
तुम्हें कोई पूछ रहा है। कहाँ है? फाटक पे। कह दो आता हूँ। मोहन का दिल धड़क उठा। निर्गुनिया से कहा, मुझे देर लगे तो साहबों की सर्विस कर देना। निर्गुनिया मुंह से तो कुछ न बोली, किंतु उसका मन भय और आशंकाओं से कोठे चढ़ गया। बाहर मार्था का एक युवक मुसाहिब खड़ा था। वह मोहन को लेकर आगे बढ़ गया। कोने वाले बंगले के पिछवाड़े वहीदा खड़ा था। पूछा, पता लगा? जी हुजूर। पलंग की निवाड़ में छिपी रखी है वह पोटली। वहीदा ने मोहन की पीठ थपथपाई, फिर पूछा, तूने खोल के देख लिया था? हार ही है ना? जी हुजूर। सोने के सूरजों में बड़े बड़े चमकते नगीने जड़े हैं, वही है। कहकर वहीदा ने उसकी हथेली पर एक गड्डी रख दी। फिर पूछा, तू कौन जात है? मोहन उत्तर देते हुए हकलाया, जी ठाकुर। कौन ठाकुर? जी यह तो नहीं मालूम, बचपन में माँ बाप मर गए थे, जिसके यहाँ की रोटियां करके पाला हूँ सरकार। ठीक है, जा। हुजूर, मेरे मालिक एक बुरे ज़रूर हैं, मगर दिल बुरा नहीं है हुजूर। इन बातों से तेरा कोई वास्ता नहीं है। रात में पिछवाड़े का दरवाज़ा खोल के सोना। मोहन कांपता हुआ वहीदा के पैरों पर गिर पड़ा। मेरी घरवाली भी यही है सरकार। किचन से ही मिले हुए कमरे में हम लोग। मुझे किसी और के जान और माल का कोई सरोकार नहीं है। भाग भाग यहाँ से। जो कहा है सो करना, और तब तक किसी को कानो कान खबर ना हो। घर आया तो देखा डेविड और कप्तान अभी खाने की मेज पर ही जमे थे। मोहन के किचन में घुसते ही निर्गुनिया उसे घसीटकर अपने कमरे में ले गई। खुश होकर जल्दी जल्दी कहा, पापा ने अपना बैंड हमारे हाथ भेज दिया है। वह 2 ही 4 रोज में लाहौर चले जाएंगे, वहाँ से विलायत। क्या? कितने पे सौदा पटा? 200 में। मोहन को यह राशि जानकर संतोष हुआ। 200 रुपये उसके पास हैं। वो अपनी कमाई के पैसों से बैंड खरीद सकता है। इस बात से उसे संतोष हुआ। निर्गुनिया का हाथ दबाकर बोला, इतने सस्ते में तुमने कैसे निपटा दिया? मुझे लगता है आज कोई खास बात हुई है। पापा कहते थे कि कल डेविड भी यहाँ से चला जाएगा। कहाँ? मेजर के यहाँ। आज साहब से डेविड ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा था। दोनों चुपचाप खाना खाते रहे। अच्छा ठीक है, जाओ सर्विस करो, मैं अभी आया। खाना खाने के बाद मास्टर का सिगार सुलगाने के लिए मोहन खुद गया। सिगार सुलगाते हुए धीरे से कहा, सर ज़रा यहाँ आके मेरी बात सुनिए। बोलो। बाहर आइए। प्रश्न भरी दृष्टि से देखकर कप्तान जैक्सन ने उठने का प्रयत्न किया। मोहन ने सहारा देकर उठाया। दोनों बाहर चले गए। डेविड उल्लुओं जैसी आंखें बनाकर घूर घूर कर उनका जाना देखता रहा। मोहन मास्टर को अपने कमरे में ले आया और दरवाजे की सिटकिनी चढ़ाई। मास्टर के पैर पकड़कर बोला, आप डेविड को आज ही अपने घर से हटा दीजिए। मैंने सुना है वहीदा डाकू उससे अपना बदला लेने के लिए यहाँ आया है। रास्ते में आते ही मुझे पकड़कर पूछा, ओह वो वहीदा, क्या पूछना मांगता था? हार की बात हुजूर। मास्टर के चेहरे पर तड़प आई। झड़प के साथ पूछा, हु टोल्ड यू? तुम्हें किसने बतलाया? मोहन हकलाने लगा, मुझे ही तो पकड़कर उसने पूछा था सर। नेकलेस का बात? बड़बड़ाकर हाथ मींचते हुए चुप। साहब का चेहरा बुझ गया। कुछ देर बाद संभल कर बोले, तुम क्या बोला? मैंने तो सर गॉड की, भगवान की, अपनी वाइफ की कसमें खा के कह दिया कि मैंने न तो कभी हार देखा है और न ही कुछ मालूम है इसके बारे में सरकार। ओह, कहकर कप्तान जैक्सन का चेहरा गंभीर हो गया। फिर दांत किटकिटाकर मुट्ठियां बांधकर बोला, रास्केल बदमाश,
तभी सुअर का बच्चा आज मेजर जेफरसन के आउट हाउस में रहने का बोलता था। उसी ने चुराया है, सुअर का बच्चा। जैक्सन गुस्से में मुट्ठियां बांधता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ा। मोहन ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। नेकलेस आपके पलंग के गद्दों के नीचे निवाड़ में फंसा हुआ है हुजूर, मैंने आज बिस्तर झाड़ते वक्त देखा था। जैक्सन ने सुना और तेजी से कमरे में घुस गया। थोड़ी देर में जैक्सन के डांटने और डेविड के रोने की आवाज़ें आने लगी। फिर भीतर सब शांत हो गया। मोहना की आंखों में आज नींद नहीं थी। उसके कान आहट और मन थर्राहटों से भरे हुए थे। आज उसने एक बूंद भी नहीं ली। नुरगुनिया को उसका व्यवहार पहले सा अलग लग रहा था, लेकिन उसे कोई स्पष्ट समाधान नहीं मिला। घबराकर वह रोने लगी। मोहन की छाती पर हाथ रखकर उसने बड़ी अनुनय के साथ पूछा, तुम्हें मेरी कसम बता दो। क्या बताऊं, मुसीबत में जान फंस गई है। वहीदा आज रात में अपना हार लेने आ रहा है। कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो आफत आ जाएगी। मैंने बड़ी गलती की। क्या? मुझे तुम्हें यहाँ नहीं रखना चाहिए था। खैर सुनो, तुम फौरन चलो, तुम्हें मैं सिकंदर के यहाँ छोड़ आऊँ। इस आधी रात में? घड़ी की ओर देखकर मोहन ने बोला, अरे अभी 11:15 ही बजा है। उसने 11 साढ़े 11 बजे तक का आने के टाइम की बात बोली थी। निर्गुण रोने लगी। मेरा दिल कहता है आज कुछ गजब होने वाला है। हे राम जी, कहाँ आ गई मैं इन्हें लेके। मोहन झुंझला कर बोला, बेकार रोने में मत बैठो तुम, कहता हूँ पहले चली चलो। सिकंदर और मरियम बाई पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? ओह हाँ यार, ये बात तो मेरी खोपड़ी में आई ही नहीं थी, लेकिन मेरा मन कहता है कि तुम्हें यहाँ रखना भी ठीक नहीं है। तभी पीछे का दरवाज़ा खुला। सांस सलाख की तरह खड़ी हो गई। अपने आप ही बड़बड़ाया, आ गए। निर्गुनिया भी धक से रह गई। उससे बोलते रोते सोचते कुछ भी नहीं बन रहा था। हूबहू पत्थर की मूरत। मन के भीतर भी इतना सन्नाटा कि सिर की तनी नसों की गूंज सीटी सी सुनाई दे रही थी। कानों में पैरों के चलने की कुछ आहटें आईं। फिर देर तक सन्नाटा रहा। मोहन से न रहा गया। किवाड़ू के झिर्री से झांक कर देखा। सामने के दरवाजे के पल्ले में आग जलती नजर आई। वह निर्गुण के पास लौट आया। धीरे से बोला, मास्टर के कमरे में आग लगाई है इन्होंने। हाय राम, अब क्या होगा? इसी समय उसके दरवाजे पर भी खटका हुआ। मोहन आगे बढ़ा। निर्गुण ने रोकना चाहा। मोहन झल्लाया, क्या बचपना करती हो, छोड़ो। खट खट। भीतर की सटकनी गिर गई। दरवाज़ा खुला। मोहन के सामने वहीदा खड़ा था। मोहन हाथ जोड़कर बोला, मेरी घरवाली सर। दरवाज़ा बंद कर लो। बाकी लड़के कहाँ हैं? जी वो दाएं हाथ वाले बड़े हॉल में सब सोते हैं। वहीदा पीछे घूम के बोला, मोहम्मद दरवाजे घेर लो। कोई चीखे तो गोले मारने की धमकी देना। कब्जे के छेद जल गए हों तो आग बुझाओ। दरवाज़ा खुल गया। मोहन ने अपना दरवाज़ा तुरंत बंद कर लिया। उस कमरे से आवाज़ें तो नहीं थीं, किंतु घिसटन झपटन और बार बार धक्के देने की आवाज़ें आ रही थीं। कोई चीख नहीं, कराह नहीं। लगभग आधे घंटे बाद मोहन के दरवाजे पर फिर खटखट हुई। वहीदा बोला, पलंग में नहीं मिला सरकार, मैंने अपनी आंखों से। वहीदा बोला, अपनी औरत को बरामदे में ले जाओ, मैं पूरे घर की तलाशी लूँगा। निकल। ठहर, पहले तेरी नंगी झोली तो कर लूँ। मोहन थर्रा गया। वहीदा ने उसे बाहर घसीटकर बाहर भीतर की जेबें, छाती, जांघें, कमर सब कुछ टटोला। फिर उसकी गर्दन दोनों हाथों से झंझोड़ते हुए उससे कहा, बीवी के पास तो नहीं छुपाया? मैं देख लूँ उस्ताद। पीछे खड़ा हुआ एक तगड़ा सा आदमी बोला, रहने दे, इसे लेकर बरामदे में जा खड़ा हो। अगर यहाँ नहीं है तो मेजर के यहाँ होगा।
वहीदा कमरे में घुस के इधर उधर टटोलने लगा। दूसरा आदमी निर्गुनिया से बोला, बाहर आ। निर्गुनिया घबराहट से भरी दरवाजे की तरफ आई, फिर अपने पलंग की तरफ आई, सिरहाने से गठरी निकाली और वहीदा की तरफ देखकर कहा, इसमें मेरे 2-4 गहने हैं, आप देख लीजिए। वहीदा कुछ न बोला। 5-6 लोग उसके साथ आए थे। सभी इधर उधर तलाशी लेने लगे। हॉल खुलवा के लीग के लड़कों को पिस्तौल से धमकाया गया। तलाशियां ली जाने लगी। मोहन के मन में यह जम गया था कि डेविड ने ही उसे पलंग में छिपाया था और झगड़ा होने के बाद कहीं और रख दिया। ध्यान आया कि पहली बार निर्गुनिया का अनुमान सच साबित हुआ था। अब की भी कालीन उठाकर देखूं तो। अंदर गया। घुसते ही जो देखा, काट हो गया। घिघी बंध गई। मास्टर पलंग के पास ही नीचे फर्श पर पड़ा था। उसका मुंह पट्टी से बंधा था और छाती से खून बाहर फर्श को काफ़ी हद तक रंग चुका था। गद्दे तकिए भी नीचे पड़े थे और पलंग की निवाड़ चारों पट्टियों से कटी पड़ी थी। उसने रोना चाहा पर हिम्मत न हुई। गला घुट घुट गया। फिर दिमाग दौड़ा, डेविड कहाँ है? बाथरूम की तरफ का दरवाज़ा अधखुला पड़ा था। दरवाजे के पल्ले से ही लगा हुआ एक पैर झलका। मोहन उधर ही लपका, डेविड के हाथ पीठ की तरफ बांधते हुए और मुंह पर पट्टी थी। नाइट गाउन कटा हुआ, शरीर का आधा भोग निर्वस्त्र। खून कहीं न दिखलाई पड़ा। मुंह के पास गया, नाक पर हथेली रखी, सांस चल रही थी। डेविड आवाज़ सुनकर चोर की तरह आंखें खोली। उसे जीवित देखकर मोहन को जहां एक और अजीब सी राहत मिली, वहीं साथ ही साथ क्रोध भी भड़का। साले हरामी, हार कहाँ रखा है तूने? डेविड आंखें फाड़े उसे देखता रहा। मोहन दांत किटकिटाते हुए उस पर चढ़ बैठा और दोनों हाथों से उसका गला दबाते हुए बोला, बोल साले, जल्दी बता, नहीं तो तेरी जान ले लूंगा। बंधे मुंह से चीख भी ना निकल सकी। आंखें भय से फैल गईं। नाक से ऊं करके कुछ कहने का प्रयत्न किया। मोहन ने उसके मुंह की पट्टी खोल दी। उसके मुंह में भी एक और रुमाल ठुसा हुआ था। उसे खींचकर निकाला। डेविड के जबड़े के मसल्स अकड़ गए थे। रुमाल निकालने के बाद भी मुंह एकाएक बंद न हुआ। हार के लिए उतावला मोहन डेविड की यह बेबसी न समझा। उसने तड़ाक तड़ाक 2 तमाचे उसके गालों पर लगाए और बोला, बोल साले, हार कहाँ है? और उसके स्वेटर का कॉलर पकड़कर जब उसे घसीटता हुआ बाहर ले आया। डेविड मास्टर की लाश देखकर ठिठक गया। वह चीखा ही था कि मोहन ने उसका मुंह दबा लिया और कॉलर घसीटकर मास्टर की लाश के पैरों के पास गिराते हुए बोला, हार कहाँ है साले, बोल, नहीं तो तुझे यहीं छुरा तेरी छाती में भोंक दूंगा। अलमारी के पीछे। मोहन पकड़कर उसे उठाते हुए उसकी कमर पर लात मारकर बोली, जल्दी निकाल, तेरा खसम बाहर पड़ा है। अलमारी के नीचे फर्श के भीतर रुमाल दबा था। डेविड ने झुककर उसे निकाला। रुमाल मोहन के हाथ में आया, जेब में रखा, उठा, मास्टर की लाश दिखलाई दी, देखता रहा, फिर एकाएक पलटा। साले हरामी, रंडी की औलाद, तेरी वजह से ही मेरा मालिक मर गया। हरामी, तुझे भी नहीं जीने दूंगा। डेविड अभी फर्श पर बैठा ही था। आंखों में खून और जबान पर गालियों की बड़बड़ाहट लिए मोहन उस पर टूट पड़ा। उसका गला दबाता और गालियां देता ही चला गया। जब डेविड की नाक से खून बहा, जीभ और आंखें बाहर निकल आईं, तब उसे होश आया। डर कर खड़ा हुआ। 1 सेकंड से खड़ा खड़ा उसे देखता रहा, फिर मास्टर की लाश देखी। डेविड की लाश की कमर पर 2 लातें कस कस के मारी, फिर हिचकी रोककर कमरे से भागा। हाल ही में लीग के नौजवान सहमे, रोते सिसकते और कांपते सर्दी की रात में एकदम नंगे खड़े थे। ड्रम फटे पड़े थे, बाजे इधर उधर
उल्टे सीधे पड़े थे। वहीदा खड़ा सिगरेट फूंक रहा था और उसके 4 आदमी कमरे की बावली तलाशी ले रहे थे। मोहना दरवाजे पर ठिठका खड़ा रहा। दिमाग की चकरगिन्नी इतनी तेज नाच रही थी कि उससे खड़ा नहीं रहा जा रहा था। वहीदा सिगरेट मसलता, बूट पटकता हुआ बोला, चलो, आज उधर पुलिस का अंदेशा है, इधर भी हो सकता है। वहीदा पलटा, खूनी आंखें मोहन से टकराईं। मोहन का दिमाग पहले से ही उड़ा था। अब वहीदा की आंखों को देखकर पूरी तरह से भय स्तब्धता आ गई, किंतु जड़ता में भी जिजीषावश जागृत अंतर शक्ति बनी हुई थी। उसका रुमाल वाला हाथ वहीदा के सामने बढ़ गया। हथेली खुल गई। वहीदा के क्रोध को झटका लगा। खूनी आंखें में एक नई चमक आ गई। झपटा, पूछा, मिल गया? झटपट रुमाल की गांठ खोलकर देखी। चेहरे पर खुशी और संतोष झलका। कमरे की ओर घूमकर अपने आदमियों से बोला, काम हो गया, आओ जल्दी। वहीदा तेजी से फाटक की ओर झपटा। उसके आदमी भी निकले। कंपाउंड में आके वहीदा ने फिर कहा, अंगनू राधे पीछे बरामदे में चौकसी कर रहे हैं, उन्हें बुलाओ। इतनी देर में मोहन का चेतन मस्तिष्क फिर से परिचालित हुआ। 2 चित्र मन में उभरे, फर्श पर पड़ा हुआ मास्टर का शव, फिर डेविड की छाती पर चढ़ा हुआ उसका गला दबाता हुआ स्वयं वह मोहन, डेविड की निकली हुई आंखें और लटकने वाली जीभ। मैंने खून किया है, पकड़ा जाऊंगा। भागो 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 के सिवा कुछ होश में ही नहीं समाता। भागो। मोहन वहीदा के पीछे पीछे भागा। आगे 2 बंगलों के कंपाउंड के बीच वाले मैदान में पड़े नीचे 2 आदमी साइकिलों की चौकसी कर रहे थे। वहीदा साइकिल ले चुका था। मोहन दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और पैरों में गिरकर बोला, क्या है बे, बोलता क्यों नहीं साले? बचाइए मालिक, खून। मोहन ने फिर वहीदा के पैर पकड़ लिए। अबे किसका खून, जल्दी बोल, दूर जाना है। वो आपका डेविड, आपका माशूक, उसी ने हार चुराया था, बचा लीजिए मालिक। तब तक सब आदमी आ चुके थे। वहीदा बोला, रहमान, बिठा साले को कैरियर पे। और मार्था के यहाँ से माल का बोरा हट गया। माल कुतुब खेड़े भिजवा के ही चला था। मार्था के यहाँ कुछ नहीं है। साइकिलें दौड़ी चली। मोहन की जिंदगी भी अनजानी राह पर दौड़ चली।